सबको जय मसीह की। आप सबको मसीह यीशु के नाम में मेरा सलाम। मेरे प्रियो, हम हर बार कुछ टॉपिक्स पे बात करते हैं। इस बार हम बात करेंगे हमारे जीवन के ऊपर कि हमें अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। जिस जीवन को परमेश्वर ने हमें दिया है, उस जीवन को सफल बनाने के लिए हमें परमेश्वर के वचनों का पालन करना, उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसके सिखाए मार्गों पर चलना ज़रूरी है। मेरे प्रियो, अगर हम देखें तो इस धरती के ऊपर सबसे ज़्यादा दिन जीवित रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम मतुशलेह है, उत्पत्ति की किताब में उसका नाम है और उस लिखा है कि वो 969 साल जिया और फिर वो दीर्घायु होकर मर गया। इसके अलावा मेरे प्रियो, हम उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते। ना ही कोई ऐसा कार्य जो उसने किया हो, ना ही ऐसा कोई कार्य जो परमेश्वर ने उसके जीवन में किया हो। किसी कार्य के बारे में नहीं, सिर्फ उसकी लंबी आयु के बारे में। और यदि हम इसके बारे में कुछ और जानते तो सिर्फ ये कि वो हनोक का बेटा था। यहाँ पर लिखा हुआ है उत्पत्ति की किताब में कि वो हनोक का बेटा और जो नूह था उसका दादा था। आपकी जानकारी के लिए बताऊं मैं कि हनोक जो था वो 365 साल जीवित रहा। लेकिन मेरे प्रिय, उसके बारे में लिखा है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और परमेश्वर ने उसे जीवित ही स्वर्ग उठा लिया, क्योंकि उसे मृत्यु परमेश्वर ने नहीं दी। और यदि हम हनोक की किताब हम पढ़ें, हनोक के बारे में यदि आप लोग जानें, तो हनोक के बारे में कहा जाता है कि उसे परमेश्वर ने जीवित स्वर्ग ले जाकर सारा स्वर्ग दिखाया, सारे कार्य दिखाए, हर एक तरह की चीज़ें दिखाई। उसके बाद उसे भेजा गया कि वो सारी चीज़ों को लिखे और अपने लोगों को बताए, और उसने ऐसा ही किया। उसके बाद फिर वो स्वर्ग में रहा हमेशा के लिए, और आज भी वो परमेश्वर के पास स्वर्ग में है। मेरे प्रियो, उसके बाद हम देखते हैं नूह के बारे में। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने देखा कि पूरी पृथ्वी पर कोई धर्मी नहीं है सिवाय नूह को छोड़कर, और परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी का नाश किया। पूरी पृथ्वी से मानव जाति, पशु पक्षियों, सब का नाश किया, सिर्फ और सिर्फ नूह और उसके परिवार को छोड़कर। और जब परमेश्वर ने ये सोचा कि सारी सृष्टि का नाश किया जाए, तो परमेश्वर ने नई सृष्टि के लिए नूह और उसके परिवार को और हर एक पशु पक्षी के एक एक जोड़े को संभाल के रखा, उन्हें एक जहाज में बचाए रखा। और नूह जो था वो एक धर्मी मनुष्य गिना गया। मेरे प्रियो, एक तरफ तो ये व्यक्ति है जो पूरी पृथ्वी पर अकेला धर्मी है, और एक तरफ मतुशलेह था जो 969 साल का हुआ और चला गया, लेकिन उसने किसी के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं डाला। मेरे प्रियो, आज हम में से हर कोई जानता है कि जो इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है, यदि यीशु मसीह कुछ समय भी लेट होते हैं तो हर दिन ना जाने कितने लोग जो हैं वो मरते हैं। कुछ लोग दीर्घायु होकर कुछ अल्पायु में ही मर जाते हैं। लेकिन उनके जीवन का क्या उनका जीवन ऐसा था जो परमेश्वर चाहते हैं? क्या वो ऐसा था कि परमेश्वर उनका इंतज़ार कर रहा है स्वर्ग में? क्या वो ऐसा था कि जब वो पहुंचेंगे परमेश्वर उनका स्वागत करेगा? कैसा जीवन हमने जिया? मेरे प्रियो, अगर हम देखें तो अब्राहम की आयु सारी 175 वर्ष की हुई, और 175 साल की आयु में भी परमेश्वर उसके विषय में कहता है कि ये मेरा मित्र है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो वो लिखा है कि अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। क्या आपको ये विश्वास है कि प्रभु आपको अपना मित्र कहेंगे? क्या आपका जीवन आपने इस कदर तैयार किया है कि आप एक
दुल्हन की तरह दुल्हन की वेट कर रहे हैं, या सिर्फ आप इसी जीवन में संतुष्ट होकर रह गए हैं, या इसी भौतिक जीवन पर सारी आस लगाए हुए बैठे हैं। मेरे प्रियो, अगर हमारी आशा सिर्फ इसी जीवन से होगी तो पौलुस कहता है कि हम बड़े अभागे हैं। हमारे इस जीवन के बाद भी हमारा एक जीवन है जिसकी तैयारी आज कोई भी नहीं कर रहा। जरूरी है मेरे प्रियो कि अपने जीवन को आप सफल बनाएं। जब हम देखते हैं दाऊद के बारे में, उसे कहा जाता है कि वो सिर्फ 70 साल जिया, लेकिन परमेश्वर ने उसके विषय में गवाही दी कि ये मेरे मन के अनुकूल है। मेरे प्रियो, अपने जीवन को सफल बनाएं। मैं फिर से कहता हूँ, अपने जीवन को सफल बनाएं। उसके बाद हम देखते हैं तो हमारे प्रभु यीशु मसीह की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यीशु मसीह के बारे में कहा जाता है कि वो 33 साल या 33.5 साल 33 या थोड़ा 6 महीने फालतू वो इस पृथ्वी पर रहे। लेकिन इतनी छोटी सी आयु में, इतने छोटे से समय में, बाइबल कहती है, या फिर हम संसार को देखें आज के समय में, तो पूरे संसार पर उसका प्रभाव है। पूरे संसार को उसने बदल कर रख दिया। पूरे संसार को उसने जीने का तरीका सिखा दिया। पूरे संसार में उसने अद्भुत कार्यों की झड़ी लगा दी, और आज भी विश्वासियों के द्वारा वो काम कर रहा है। मेरे प्रियो, उसके बारे में लिखा है कि जब सिपाही लोग उसे पकड़ने के लिए गए तो वो वापस आ गए, और जब उनके सीनियर्स ने उनसे पूछा कि तुम उसे पकड़ के क्यों नहीं लाए, तो उन्होंने गवाही दी कि ऐसी बातें कभी किसी मनुष्य ने नहीं कही। मेरे प्रियो, उसकी जो बातें थी वो ऐसी थी कि उसके बराबर कोई बोल नहीं सकता था। वो ऐसी थी कि वो सामने वाले के हृदय को चीर देती थी। वो ऐसी थी कि सामने वाला मंत्र मुग्ध हो जाता था। वो ऐसी थी कि वो अपने पापों से तौबा करके यीशु के पीछे हो लेते थे। अगर हम देखें, यीशु मसीह एक बार कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें मती नामक एक व्यक्ति चुंगी लेने वाले की चौकी पर बैठा हुआ, महसूल लेने वाले की अपनी गद्दी पर बैठा हुआ दिखाई दिया। यीशु ने सिर्फ उसे जाकर कहा, मेरे पीछे हो ले, और वो सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। जब हम देखते हैं पतरस की तरफ, पतरस भी ऐसा ही था, या फिर और चेलों को, जहाँ कहीं भी आप देखेंगे यीशु ने सिर्फ ये कहा कि मेरे पीछे हो ले, और वो अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। मेरे प्रियो, अपने जीवन को सफल बनाएं, क्योंकि यदि आप अपने जीवन को इस भौतिक संसार में उलझा कर रखेंगे तो एक वचन याद रखना, बाइबल कहती है कि संसार से मित्रता, परमेश्वर से बैर रखना है। यदि आप अपना सारा ध्यान इस संसार में, इस संसार की चीज़ों पर लगाए रखते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोगों को ऐसे ही प्रचार सुनने को मिलते हैं और ऐसी ही उनकी धारणा बनी हुई है कि रोटी, कपड़ा और मकान, आशीष, पैसा, वीजा, बस इन्हीं चीज़ों में उनका जीवन उलझा हुआ है। उन्हें चंगाई चाहिए, उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें रोटी चाहिए, उन्हें मकान चाहिए। जो भौतिक ज़रूरतें हैं उन्हीं पर सारा ध्यान आज के समय में लगा हुआ है। मेरे प्रियो, इस कार्य के लिए हम यहाँ नहीं हैं। यीशु कहता, पहले तुम उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। यदि मेरे प्रियो आप और मैं उसकी खोज करें, देखिए बार बार बाइबल ये बताती है कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो, जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज करो। हम कहाँ उलझेंगे मेरे प्रियो? हमें मौका दिया गया कि हम इस भौतिक शरीर में रहकर, इस संसार में रहकर आत्मिक चीज़ों को पालें, आत्मिक आशीषों को पाएं, आत्मिक जो हमारे लिए रखी गई हैं उन सब चीज़ों को हम हासिल करें। हमारे लिए जो आशीषें अनंत जीवन की हैं, जो आशीषें हमारे स्वर्ग की हैं,